那就是人是用的，हाँ जी, सबको गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सौरभ, गुड मॉर्निंग अर्चना, गुड मॉर्निंग आकाश, गुड मॉर्निंग नरेंद्र, गुड मॉर्निंग अंजलि, कल्केश गुड मॉर्निंग, प्रेक्षा गुड मॉर्निंग। चलिए जी, बताइए मेरे को लास्ट क्लास में क्या हुआ था हमारा। हेलो रियलमी C11, गुड मॉर्निंग श्रेयस। नॉर्मल अकाउंट हुआ था, और कोई अकाउंट। हैप्पी मॉर्निंग रुक सर। ट्रेडिशनल अप्रोच हो गया था हमारा, रूल्स ऑफ जर्नल चल रहे थे हमारे, डेबिट क्रेडिट के रूल सीखे थे हम लोगों ने। चलिए मेरे को एक बार जल्दी से बताइए, मैंने ट्रेडिशनल अप्रोच में कितने टाइप के अकाउंट बताया आप लोगों को। ट्रेडिशनल अप्रोच में मैंने आपको कौन कौन से अकाउंट बताए अभी। 3, कौन कौन से हैं वो। 3 अकाउंट कौन कौन से हैं। नेचुरल रियल नॉमिनल नहीं था, पर्सनल रियल और नॉमिनल। बिल्कुल ठीक है, पर्सनल रियल एंड नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था। गुड मॉर्निंग रिया। अर्शिता बिल्कुल ठीक है, पर्सनल रियल नॉमिनल। डेबिट, सॉरी पर्सनल बोला मैंने तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर होगा ये सर। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट होता है आपका रियल अकाउंट। बिल्कुल अर्शिता ठीक है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ये पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और फाइनली था नॉर्मल अकाउंट। नॉर्मल अकाउंट का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम। बिल्कुल ठीक है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। ठीक है, चलिए आज का स्टार्ट करें हम अपन। कंसेप्ट नया कुछ, सम्मानजनक जनता आ चुकी। बिल्कुल अंदर, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। ओके देखो, स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेन करो मेरे को कि ये क्या है बिजनेस में, इसका क्या मीनिंग होता है। गुड मॉर्निंग करेगा। स्टॉक ठीक है, और थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। प्रोडक्ट्स बिल्कुल ठीक है।
गुड्स का बिजनेस में काम क्या है? बिल्कुल, पलकेश परफेक्ट है, विच इज यूज्ड फॉर रीसेल। ये हमने क्यों खरीदे हैं? इंटेंडेड बाइक फॉर सेलिंग, बिल्कुल ठीक। हमने ये परचेज इसलिए किए हैं ताकि हमको इनको क्या करना है, रीसेल करना है, हमको इनको यूज नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने फर्नीचर खरीदा, लेकिन आपने उनका फर्नीचर का मोटिव है कि फर्नीचर यूज लेना, तो फिर फर्नीचर गुड्स की कैटेगरी में आएगा, फर्नीचर आपकी एसेट की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने कोई भी सामान खरीदा है, सोचो आपके फर्नीचर की ही शॉप और अब आपने फर्नीचर परचेज किया, लेकिन क्यों किया? रीसेल के लिए। तो फर्नीचर आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गुड्स में। तो गुड्स का मोटिव क्या हो गया अल्टीमेटली बिजनेस में? वो सभी आइटम जो हमने क्यों परचेज किए हैं, रीसेल करने के लिए परचेज किए, वो सब गुड्स की कैटेगरी में, ठीक है। गुड्स समझ में आ गया। अब नॉर्मली गुड्स के साथ बिजनेस में क्या क्या काम किया? इधर हम गुड्स क्या करते हैं? परचेज, और या फिर हम गुड्स को क्या करते हैं? सेल करते हैं। परचेज एंड सेल ये एक नॉर्मल काम, ठीक है, गुड्स के साथ होने वाला। अब अगर आपने परचेज किया है और परचेज करते वक्त भी गुड्स को गुड्स बोलोगे और सेल करते वक्त भी गुड्स को गुड्स बोलोगे तो कंफ्यूजन आएगा। तो इन लोगों ने क्या डिसाइड किया कि जब भी आप गुड्स को परचेज करेंगे तो आप जो इम्पैक्ट डालेंगे वो कौन सा अकाउंट पे डालेंगे? परचेज। नाम से सुनते ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर गुड्स क्या हो रहा है? परचेज हो रहा है, ठीक है। और जब आप बेचोगे तो आप टर्म यूज लोगे, उसके लिए जो अकाउंट ओपन करोगे वो कौन सा अकाउंट ओपन करोगे? सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो गुड्स के लिए गुड्स नाम से आप कभी एंटर नहीं करेंगे, डेबिट वॉट कम्स इन वाला रूल लगा दिया, कहीं क्रेडिट वॉट गोज आउट वाला रूल लगा दिया, बिल्कुल नहीं। और गुड्स अकाउंट डेबिट कर दिया, गुड्स अकाउंट क्रेडिट कर दिया, बिल्कुल नहीं करना। गुड्स के लिए इधर परचेज अकाउंट होगा और सेल अकाउंट, ठीक है। अब डिसाइड ही करना है कि परचेज जो है वो हमारा किस कैटेगरी का अकाउंट है। तो परचेज, जब आप गुड्स परचेज करते हैं तो बिजनेस के लिए इनकम है या एक्सपेंस? जब आप गुड्स परचेज कर रहे हैं तो बिजनेस के लिए इनकम है और एक्सपेंस है। ये एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। और जब आप गुड्स सेल करेंगे तो सेल कौन सी कैटेगरी में आएगा? इनकम और एक्सपेंस, बिल्कुल ठीक है, सेल बन जाएगा आपका इनकम। वेरी गुड। अच्छा, एक्सपेंसेस कौन से अकाउंट में आते हैं? पर्सनल, रियल या नॉमिनल? एक्सपेंसेस कौन से अकाउंट में आते हैं? पर्सनल, रियल या नॉमिनल? बल्कि एक्सपेंस आता है नॉमिनल में, बिल्कुल, बाकी सब लोगों को परफेक्ट है। एक्सपेंसेस आते हैं नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में। और इनकम कौन सी कैटेगरी में आती है? तो इनकम भी आते हैं आपके लिए नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में, ठीक है। अब रूल याद करेंगे तो रूल ये बोलता है एक्सपेंसेस के लिए, या नॉमिनल अकाउंट का रूल है आपका, गुड मॉर्निंग ऋषभ, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो परचेज आपका क्या हुआ? एक्सपेंस। परचेज कौन से अकाउंट में आया? नॉमिनल अकाउंट में। और नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो परचेज को आपको क्या करना है? डेबिट करना है। ऋषभ जस्ट अभी शुरुआत की है हमने और गुड्स के बारे में बता रहे हैं, बाकी लेक्चर सब आप लोगों को पता है, प्लेलिस्ट पे ऐड होते जा रहे हैं, जो जो लेक्चर्स होते जा रहे हैं, तो वहां से भी जितना भी मिस हो वो वहां से कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। तो सेल क्या होगी आपके लिए? सेल इनकम है, सेल करोगे इनकम होगी, इनकम नॉर्मल अकाउंट में जाएगा। नॉर्मल अकाउंट क्या बोलता है? क्रेडिट और इनकम से भी, ठीक है। अब ये चीज याद रखो कि परचेज करना हमेशा ही बिजनेस का एक्सपेंस होगा, परचेज करना हमेशा ही नॉर्मल अकाउंट होगा, परचेज करना हमेशा डेबिट होगा। तो एक शॉर्टकट आप अपने माइंड में सेट कर सकते हैं फिलहाल के लिए कि परचेज आपको हो क्या करना होता है? डेबिट करना। कुछ एक्सेप्शन है जहाँ परचेज को क्रेडिट करना पड़ेगा, लेकिन वो एक्सेप्शन है मैं आपको देते ही समझ में आ जाए, ठीक है। तो माइंड में सेट कर लीजिए कि परचेज क्या होता है, डेबिट होता है। नहीं मुस्कान, ज्यादा लेट नहीं हो, सिर्फ गुड्स के ऊपर डिस्कशन चल रहा है।
सेल क्या होगा? सेल हर बार आपके लिए इनकम होने वाला है, सेल हर बार आपके लिए नॉमिनल अकाउंट होगा, सेल हमेशा आपके लिए क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो आप माइंडसेट कर लीजिए कि सेल्स हमेशा क्या होते हैं? सेल्स हमेशा क्रेडिट होते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? पहले बात तो हमने डिसाइड किया कि गुड्स क्या है। तो गुड्स क्या है? वो सभी चीज जो आपने रीसेल पर्पज से बिजनेस में परचेज की है, वो सब गुड्स होते हैं। गुड्स को गुड्स के नाम से नहीं शो करना है, ना तो गुड्स के नाम से डेबिट करना, ना गुड्स के नाम से क्रेडिट करना है। तो गुड्स को क्या करना है? या तो परचेज या सेल। अब परचेज समझ जाओ कि जब आप परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो परचेज अकाउंट पे इम्पैक्ट करेंगे। जब भी आप गुड्स को सेल कर रहे हैं तो सेल अकाउंट पे इम्पैक्ट करेंगे। ठीक है, परचेज करना बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं। नॉमिनल अकाउंट बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। हम उसका अभी तक बस यही करवाया और कुछ भी एक्स्ट्रा। ठीक है, तो परचेज आप माइंड में सेट कर सकते हैं कि परचेज क्या होता है? डेबिट होता है। मैक्सिमम केसेस में परचेज डेबिट होता है, कुछ केसेस में हम परचेज को क्रेडिट भी करते हैं, एक्सेप्शंस है, वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे तब सीखेंगे। सेल, इनकम, नॉमिनल अकाउंट, क्रेडिट ऑल इनकम एंड। तो माइंड में सेट कर लो सेल क्या होता है, क्रेडिट। ठीक। अच्छा, परचेज दो टाइप से किया जा सकता है। परचेज के वो दो टाइप क्या क्या है? अच्छा, स्क्रीन मूव नहीं हो रही क्या? नहीं हो रही शायद। बिल्कुल, परचेज आपका दो तरीके से हो सकता है। दो तरीके कौन कौन से हो गए? एक तो हो गया कैश परचेज, और एक हो गया क्रेडिट परचेज। कैश परचेज का मतलब और क्रेडिट परचेज का क्या मतलब हुआ? तो कैश परचेज, जब आपने गुड्स खरीदा है और पेमेंट आपने कैसे कर दिया? कैश में कर दिया, तो वो क्या हो गया? आपका कैश परचेज हो गया। लेकिन अगर आपने सामने वाले से गुड्स परचेज की बट पेमेंट अभी नहीं किया, पेमेंट के लिए आपने उससे टाइम मांग लिया, भाई 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने भर बाद मैं आपको पेमेंट करूंगा, तो ऐसी परचेज को हम क्या नाम देंगे? क्रेडिट परचेज। अब जल्दी से बताओ, ट्रांजेक्शन पढ़ के, सेंटेंस पढ़ के हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कैश परचेज है या क्रेडिट परचेज है? ट्रांजेक्शन पढ़ के कैसे पता चलेगा? हम सीख चुके हैं शायद अकाउंटिंग इक्वेशन। ट्रांजेक्शन पढ़ के आपको कैसे पता चलता है? और कैश लिखा हो। बिल्कुल अंजलि, सही जा रहे हैं। और अगर किसी का नाम हो तो क्रेडिट हो जाएगा। नहीं, कुछ बल्कि कुछ नहीं लिखा हो तो कैश होगा। सपोज मैं बोलूं गुड्स परचेज ₹10,000, बस इतना सा बोला, गुड्स परचेज ₹10,000, नहीं बताया कैश या क्रेडिट है। कैश है। लेकिन अगर गुड्स परचेज ₹10,000 फ्रॉम रवि, गुड्स परचेज की है हमने ₹10,000 के रवि से, अब रवि का नाम आ गया और साथ में कैश वर्ड दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा या नहीं सुनाई दे रहा, तो समझ जाओ कि आपने क्रेडिट में परचेज किया, इसीलिए वो आपको नाम दे रहा है कि रवि का अकाउंट ओपन करो, रवि को आप अपना क्रेडिटर बनाओ। ठीक है, और बिल्कुल दिव्या, अगर नेम के साथ कैश आ जाए आपका, तो फिर कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं, खुद ही बोल रहा है कैश। यानी कि जानबूझ के वैसे उसने कंफ्यूज करने की कोशिश की है नाम देकर, लेकिन आप कंफ्यूज मत होइएगा, साथ ही साथ में कैश। ठीक है, पहचान लोगे कब कैश परचेज कब क्रेडिट परचेज। ऐसे ही अगर हम सेल की बात करें, तो सेल भी दो तरीके से हो सकती है। सेल होगी या तो कैश में आप सेल करने वाले हो तो कैश सेल्स, और अगर आपने क्रेडिट भी बेचा है तो उसे बोलेंगे क्रेडिट सेल। अब इसमें भी कैसे हम पता लगाएंगे कि ट्रांजेक्शन कैश का है क्रेडिट का है? सेम कंसेप्ट है, कुछ गिवन नहीं हो तो कैश है, नाम गिवन हो और नाम के साथ कैश गिवन नहीं हो तो क्रेडिट है, और नाम और कैश दोनों गिवन हो तो फिर कैश ही। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं सेम परचेज वाला। गुड्स ऑफ ₹20,000 परचेज्ड। गुड्स ऑफ ₹20,000 परचेज, आपने 20,000 की गुड्स परचेज की है, एंट्री बताओ, जर्नल एंट्री क्या बनेगी? गुड्स ऑफ ₹20,000 परचेज।
हाँ देखो, अगर कुछ नहीं है, जैसा अभी ये जो एग्जांपल मैंने लिया है इसमें कुछ भी नहीं है, बस इतना बोला है 20,000 की गुड्स परचेज की है। तो बिल्कुल गोविंद, साहिल, ऋषभ, हर्षिता परचेज कैश, बिल्कुल सही है आप लोग। दो अकाउंट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है देखो, माना गुड्स, लेकिन गुड्स के लिए हम या तो परचेज अकाउंट ओपन करते हैं या सेल अकाउंट। अच्छा, यहाँ पता ही नहीं चला कि हमने कैश में खरीदा क्रेडिट में। क्रेडिट में खरीदा होता तो क्रेडिटर का नाम जरूर देता, नहीं दे रखा। तो परचेज आपके लिए एक्सपेंस होता है, और अभी मैंने पहले ही बोला था कि आप माइंड सेट कर लो फिलहाल कि परचेज क्या होता है, डेबिट होता है। ठीक है, जब परचेज करेंगे तो ये जो 20,000 रुपीज है, जाहिर सी बात हमने कैश दिया होगा, जब साइलेंट है कैश ट्रांजेक्शन ही। कैश कैश कौन से अकाउंट में था, रियल अकाउंट में। कैश आ रहा है, कैश जा रहा है। रियल अकाउंट का रूल था डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश आ रहा है या कैश जा रहा है। एंट्री बिल्कुल सही बन के आ रही है सब लोगों की। गोज आउट जा रहा है, तो इसलिए आप इसको क्या करने वाले, क्रेडिट करने वाले। तो फाइनली जो आपकी एंट्री बनकर तैयार हो जाएगी, वो एंट्री बनने वाली है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट हो जाएगा आपका 20,000 एंड 20,000। ठीक है, ये वाली एंट्री सबको समझ में आ गई है। गुड्स ऑफ ₹30,000 परचेज फ्रॉम कुणाल। देवम, नरेशन क्या होगा आपका, जब एंट्री बनेगा तो आप यहाँ लिख देंगे गुड्स ऑफ ₹20,000 परचेज्ड इन कैश। कोई सेट फॉर्मेट नहीं है इसका, बिल्कुल अगर सही है। being goods of ₹20,000 purchased in cash। रिचा, आपकी एंट्री बन रही है कुणाल अकाउंट डेबिट कैश। रिचा थोड़ा सा देखो एक बार, कुछ गड़बड़ी कर रहे हो आप। बाकी लोगों की एंट्री आ रही है परचेज अकाउंट डेबिट टू कुणाल, परचेज अकाउंट डेबिट टू आशुतोष, कैश टू। नाम ही तुमने तो कुंदा कुंदा पता नहीं क्या बना दिया यार। कैश आ कैसे रहा है, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। ऐसा होता है आप दुकान पे जाते हो और दुकान पे से सामान खरीदते हो और सामने वाले को ये और बोलते हैं भैया कैश भी दे मेरे को, तो आपको कैश भी देगा सामान भी देगा, ऐसा होगा। रियल में बिल्कुल ठीक है, परचेज टू कुणाल। बिल्कुल रिचा ठीक है, अभी परचेज टू कुणाल होगा। देख लेते हैं क्यों होगा। अगेन आपका गुड्स का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन गुड्स का कोई अकाउंट नहीं होता। गुड्स के लिए तो परचेज होगा या सेल होगा। एक तो हम परचेज कर रहे हैं तो परचेज, अब वही जो शॉर्टकट हमने माइंड में सेट किया था, परचेज क्या होता है, डेबिट होता है। अब डिसाइड ये करना है कि जो हमने कुणाल से गुड्स परचेज किए, कैश में या क्रेडिट में। तो भाई नाम आ गया, और नाम आ जाता है तो हम ये अजम्पशन लेते हैं कि हमने गुड्स कैसे परचेज किए, क्रेडिट में परचेज किए। कुणाल कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था, तो पर्सनल अकाउंट का रूल था डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब अगर आपने परचेज किए हैं गुड्स कुणाल से, तो कुणाल हो जाएगा गिवर, और गिवर हो जाएगा तो ये हो जाएगा क्रेडिट, तो क्रेडिट द गिवर। तो फाइनली जो एंट्री बनके तैयार हुई, वो एंट्री बन गई परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कुणाल्स अकाउंट, अमाउंट 30,000 एंड 30,000, और नरेशन बना दीजिएगा आप इसमें, being goods of ₹30,000 purchased from Kunal। सुबह पिछले वाले लेक्चर में मैंने बस आप लोगों को तीन टाइप के अकाउंट, पर्सनल, रियल और नॉमिनल के बारे में बताया था। बिल्कुल बल्केश, आप उसको शॉर्ट करके लिख सकते हो, ज्यादा डिटेल में मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अगर कभी भी आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम रहता है तो डिस्क्रिप्टिव में क्या है, आपको मेंशन करके आना जरूरी है।
उसका हमने कुणाल को इसलिए क्रेडिट किया क्योंकि अभी कुणाल हमें सामान सप्लाई कर रहा है, दैट मीन्स वो क्या हो गया, गिवर हो गया। अगर हमने उससे सामान खरीद के उसको कैश पेमेंट कर दिया होता तो उसका अकाउंट मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं होती। कोई बात नहीं करेगा। तो कुणाल क्या हो गया यहाँ पर, हाँ वो बिल्कुल क्रेडिटर है, लेकिन क्रेडिटर अभी बनाएगा। आपने जब उससे क्या किया, परचेज किया, पेमेंट नहीं किया, बन गया वो क्या, आपका क्रेडिटर। क्रेडिटर्स को हम कैसे ओपन करते हैं, क्रेडिट करके ओपन, ठीक है। और जिस दिन आप उनको पेमेंट कर दोगे, उनको डेबिट करके क्या कर देंगे, हम क्लोज कर देंगे। तो परचेज इसलिए डेबिट, एक्सपेंस है, नॉर्मल अकाउंट है, डेबिट होगा। कुणाल सप्लायर है, गिवर है, क्रेडिट गिवर। देखो बीइंग गुड्स ऑफ रुपीज 30,000 परचेज, आपको फ्रॉम कुणाल वगैरह, या फिर बीइंग गुड्स ऑफ रुपीज 30,000 परचेज ऑन क्रेडिट, ठीक है। तो ये सब अब नरेशन लिखना इसलिए जरूरी है कि नहीं लिखोगे तो मार्क्स जरूर कटेंगे। लिखने के कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन नहीं लिखने के मार्क्स कट जरूर होंगे, तो नरेशन मेंशन करना जरूरी, ठीक है। अच्छा ये एंट्री समझ में आ गई सब लोगों को, या कोई कंफ्यूजन एक बार ओके कर दो तो मैं आगे कंटिन्यू करूं। चलिए ठीक है, वेरी गुड, सबको क्लियर है। आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट, गुड्स ऑफ रुपीज 30,000 परचेज्ड फ्रॉम कुणाल, आपने कुणाल से परचेज किया है फॉर कैश। गुड्स ऑफ रुपीज 30,000 परचेज फ्रॉम कुणाल फॉर कैश। हाँ संजय, ये अपलोड हो जाएगा डोंट। एंट्री परचेज टू कैश, पलकेश, विनीत परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, साहिल की भी ये परचेज टू कैश, परचेज टू कैश। बिल्कुल मुस्कान, परचेज टू कैश, हर्षिता बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल। महेश जी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर देखो कुणाल का अकाउंट नहीं, जब आपने परचेज किया है और उसको पेमेंट कर दिया तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपने उसके अकाउंट को ओपन किया, अब या तो आप डेबिट करोगे या क्रेडिट करोगे। डेबिट करोगे तो फिर क्या हो जाएगा कि भाई वो आपका डेटर है, आप उससे पैसे लेने वाले हो, किस बात के, नहीं लेने वाले, इग्नोर करो। क्रेडिट करोगे तो ऐसा लगेगा आपको उसको पे करना है, क्यों पे करना है, हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं। तो जब आपका कैश में डीलिंग होता है तो उस पर्सन का अकाउंट ओपन नहीं किया जाता है। तो फाइनल एंट्री यहाँ पर भी बन चुकी है, परचेज तो डेबिट होना ही होना है। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेज को हम डेबिट कर देंगे। और जो कुणाल है वो कुणाल क्या है, सॉरी कुणाल नहीं आएगा क्योंकि पेमेंट कैश में हो चुका है। तो परचेज अकाउंट डेबिट, और ये हो जाएगा आपका कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट, अमाउंट 30,000 एंड 30,000। सबका सही था तो मेरे को नहीं लगता कोई कंफ्यूजन है, मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। नेक्स्ट, गुड्स ऑफ रुपीज 30,000 सोल्ड। गुड्स ऑफ रुपीज 30,000 सोल्ड, 30,000 रुपए का सामान आपने बेचा है, कैश में या क्रेडिट में। पलकेश बिल्कुल परफेक्ट एंट्री है, कैश टू सेल्स। अंजलि बिल्कुल ठीक है, कैश टू सेल भैया, कैश टू सेल परफेक्ट है। गोविंद जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यानी कि ये आपका कौन सा ट्रांजेक्शन हो गया, ये हमारा हो चुका है कैश ट्रांजेक्शन। गुड्स है, सेल कर रहे हैं तो सेल अकाउंट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। सेल के लिए मैंने बताया था, सेल करने पर इनकम होगा, इनकम नॉर्मल अकाउंट में आएंगे, नॉर्मल अकाउंट क्रेडिट होते हैं। तो आप माइंडसेट कर लो भाई, सेल तो क्या होने वाला है, क्रेडिट। अब यहाँ पर ये समझ में नहीं आ रहा भाई कैश का इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, तो भाई कैश का इन्वॉल्वमेंट है क्योंकि कुछ मेंशन नहीं है, दैट मींस गुड्स आपने कैश में बेचे हैं। कैश, कैश कौन सा अकाउंट होता है, कैश होता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या बोलता है आपको, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोस आउट। जब आपने गुड्स सेल किए तो कैश आया, कैश आया इसलिए डेबिट व्हाट कम्स इन। तो फाइनली एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज आगे कंटिन्यू करते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट।
सर कैश अकाउंट गुड्स अकाउंट भी हो सकता है ना? बिल्कुल नहीं हो सकता। कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट, मैंने बताया गुड्स का हम अकाउंट ओपन ही नहीं करते हैं। गुड्स के नाम पर कभी आपको अकाउंट नहीं दिखेगा। एक स्टॉक जरूर होता है, वो होता है क्लोजिंग स्टॉक, वो आगे जाके समझाऊंगा। बिल्कुल करने का, अगर कुछ मेंशन नहीं हो तो दैट मींस वो आपने कैश में ही परचेज किया है, ठीक है। और गुड्स गोज आउट, अगेन कह रहा हूँ ये गलती मत करना। कुछ पुराने राइटर्स ने कुछ पुरानी बुक्स में गुड्स के लिए माना जाता था कि वो रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट है मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट वाला रूल लगाया जाता था। लेकिन आपके लिए गुड्स जो हैं वो आपके बिजनेस के एक्सपेंस या इनकम का पार्ट बनते हैं, इसलिए उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में। गलती से भी रियल अकाउंट की कैटेगरी में मत रख देना। साहिल अभी बताता हूँ आपको, अगर हाफ सेल क्रेडिट है और हाफ कैश हो तो क्या करना है, ये ध्यान रखना आप लोग। बाद में बहुत सारे राइटर्स ने अपनी गलतियों को सुधार भी लिया, लेकिन अभी भी कुछ बुक्स में अभी भी गुड्स को रियल अकाउंट की कैटेगरी रखते हैं। और आप वो ही बुक्स बाद के आगे के फाइनल अकाउंट के चैप्टर में जाके बोलते हैं कि भाई ये गुड्स, ये परचेज वगैरह ये नॉमिनल अकाउंट। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं वो ही ट्रेडिंग या पीएनएल में ट्रांसफर। तो बाद में जाके ये लोग क्या करते हैं, परचेज और सेल को ट्रेडिंग और पीएनएल में दिखाते हैं। ट्रेडिंग पीएनएल में सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल अकाउंट जा सकते हैं, पर्सनल और रियल अकाउंट नहीं। बाद में जाके ये वहां जाके चेंज करते हैं, लेकिन फ्रंट में जब स्टार्टिंग करवाते हैं तब कभी भी नहीं बताते कि ये नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट मेंशन कर रखा है। तो ये गलती मत करना। गुड्स हमेशा नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आएंगे और नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा, ठीक है। आगे कंटिन्यू करूं? अच्छा, अब था हाफ से क्रेडिट और हाफ वो हो तो क्या करेंगे? रतनलाल, लेकिन होगा क्या, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका वो नहीं देंगे। इससे रिलेटेड अगर देखो, सिंपल सी बात है, अगर वो बात करें ना परचेज और सेल इस तरीके से टर्म में आए ना, परचेज और उनका कॉन्ट्रा एंट्री जब हम कैश बुक पढ़ेंगे तब जाके सीखेंगे। अगर आपसे कोई पूछे परचेज कौन सा अकाउंट है, आप नॉमिनल बता दीजिएगा। और परचेज कौन सा हो गया, नॉमिनल हो गया। सेल कौन सा हो गया, नॉमिनल हो गया, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि स्टॉक के बारे में, तो अगर आपके बुक, आपका आईसीआई का मॉड्यूल वो बोल रहा है, तो उन्होंने क्या किया, वो क्या बोलते हैं, स्टॉक अगर नाम से है, स्टॉक है, तो उन्होंने रियल अकाउंट के नाम से दिया, ठीक है। तो आप भी मार्क्स लेके आने आपको, तो आप भी ऐसा ही करें। हाँ, उसका आंसर है एसेट्स रियल अकाउंट में। चलिए ठीक है। हर्षिता ने शायद रिप्लाई कर दिया था उस क्वेश्चन का, किसी ने पूछा था हाफ कैश में और पलकेश, कंफ्यूज बिल्कुल मत हो। परचेज सेल के नाम से है, आंख बंद करके नॉमिनल मेंशन कर, ठीक है। और अगर ये बोल दिया जाए आपको स्टॉक के नाम से, तो स्टॉक के नाम से आ जाए तो फिर आपको क्या करने वाले हैं, स्टॉक के नाम से आ जाएगा तो देन आप रियल अकाउंट मेंशन कर दीजिएगा। मुस्कान डेटर्स, बिल्कुल ठीक है, डेटर्स एसेट है, एग्री। लेकिन डेटर्स एसेट होने से पहले एक इंसान भी तो है, और इंसान किस में आते हैं, पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में। डेटर्स क्रेडिटर्स आपके पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। मुस्कान क्लियर है, कंफ्यूजन है? तो डेटर्स है, माना एसेट है, बट एसेट होने से पहले वो एक इंसान है, पर्सन है, पर्सन रखते हैं पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी। ठीक है। अच्छा, एक कंफ्यूजन था किसी का कि भाई अगर हाफ गुड्स कैश में खरीदे और हाफ क्रेडिट में खरीदे, खरीदे या बेचे कुछ भी हो सकता है। तो सपोज करो परचेज कर रहे हो, तो 10,000 का गुड्स परचेज किया है, 5,000 कैश दिया, 5,000 आपको पे करना है। तो आप एंट्री बनाओगे परचेज अकाउंट डेबिट विद रुपीज 10,000, तो पूरा 10,000 रुपए से परचेज डेबिट हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। कैश कितना जा रहा है, 5,000, तो टू कैश क्रेडिट व्हाट गोज आउट 5,000। और बाकी 5,000 का आपने उधार पे परचेज किया है, शायद राम से, तो राम आपका गिवर हो गया, सप्लाई कर रहा है 5,000 का गुड्स आपको उधार पर, तो टू राम, तो 5,000 से हम उसका अकाउंट ओपन करते हैं। अथर्व, परचेज क्रेडिट नहीं होता, और जब परचेज करते हो तो कैश आता नहीं है, कैश जाता है, एंट्री बिल्कुल अपोजिट बन गई है। एंट्री बनेगी परचेज टू क्रेडिटर टू कैश, ठीक है अथर्व। हाँ, ये हो सकता है आप सेल की एंट्री कर रहे हैं, तो वहां पर क्रेडिटर की जगह डेटर टर्म यूज है, गुड्स ऑफ रुपीज,
30,000 sold to रोहित, गुड्स ऑफ रुपीज 30,000 सोल्ड टू रोहित। हाँ जी, अभी आपकी एंट्री बिल्कुल ठीक है, परचेज कैश टू राव। अभी फिलहाल इस वाली एंट्री को बनाओ, गुड्स ऑफ रुपीज 30,000 सोल्ड टू रोहित। इस बार क्रेडिट में सेल हुआ है क्यों? क्योंकि नाम आ गया और कैश वर्ड नहीं है। सेल्स क्या होता है? सेल्स अब माइंडसेट हो चुका है आप लोगों का, सेल क्रेडिट होता है। किसको सेल किया आपने? रोहित को। रोहित क्या हो गया? पर्सनल अकाउंट रिसीवर, और रिसीवर हो गया तो क्या? डेबिट द रिसीवर। तो फाइनली आपकी एंट्री बनके तैयार हो गई है, रोहित अकाउंट डेबिट। अथर, रूही कौन है? मेरे को एक बार रूही से मिलवाओ। रोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। वो रोहित है, वो रूही नहीं है। बल्कि तुमने रोबोट कर दिया, रोबोट ही कर देते यार। चलो कोई बात नहीं, टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, जल्दी जल्दी रिप्लाई करते हैं। ठीक है, माइक एक्चुअली मैं जो लैपटॉप वाला इनबिल्ट होता है उसी को यूज दे रहा हूँ। मैं ही अपनी वॉइस थोड़ी सी इंक्रीज कर देता हूँ। अगला एग्जांपल है, गुड्स ऑफ रुपीज 30,000, गुड्स ऑफ रुपीज 30,000 सोल्ड टू रोहित। गुड्स ऑफ रुपीज 30,000 सोल्ड टू रोहित फॉर कैश। गुड्स ऑफ रुपीज 30,000 सोल्ड टू रोहित फॉर कैश। क्या एंट्री बनेगी यहाँ पर? एंट्री कैश टू सेल, कैश टू सेल, कैश टू सेल। बिल्कुल रोहित नहीं आएगा, ऋषभ रोहित बिल्कुल नहीं आएगा, निशांक रोहित नहीं आएगा। रीजन क्या है? गुड्स ऑफ रुपीज 30,000 सोल्ड, आपने 30,000 का सामान बेचा और रोहित ने आपको 30,000 रुपए कैश दिया। रोहित का अकाउंट तो कहीं डेबिट क्रेडिट का तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता। ठीक है, तो इम्पैक्ट किस पर है? कैश पे। जब सेल करते हैं तो कैश आता है, कैश आता है तो डेबिट व्हाट कम्स इन। और सेल के बारे में हमने पढ़ा है कि सेल इनकम है, इनकम है नॉर्मल अकाउंट है, सेल को आपको क्या करना है? क्रेडिट करना है। बिल्कुल, कैश वो बाद में देगा, तो जब देगा कैश बाद में क्यों देगा? इस वाले ट्रांजेक्शन में तो यही है ना कि कैश अभी दे रहे हो। अच्छा, कैश बाद में देगा, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरी मिस्टेक। गुड्स ऑफ रुपीज 30,000 सोल्ड टू रोहित फॉर कैश। तो कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे। और सेल किया है, इनकम है, इनकम है, तो सेल्स अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 30,000 एंड 30,000। ठीक है, यहां तक सब लोगों को क्लियर है या कोई कंफ्यूजन है? यहां तक क्लियर है या कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब एक सिचुएशन और लेते हैं। सपोज पहले तो आप एक ट्रांजैक्शन की एंट्री बनाइए, परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 20,000 फ्रॉम अजय। परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 20,000 फ्रॉम अजय। आपने अजय से 20,000 रुपए के गुड्स परचेज किए हैं, क्या एंट्री बनेगी? बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है निशांक, बिल्कुल परफेक्ट एंट्री है। तो एंट्री बना दी आपने, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अजय's अकाउंट। 20,000 रुपीज की क्या कर ली? गुड्स परचेज कर। ठीक है, बिल्कुल प्रियांशी परफेक्ट है, अथर्व परफेक्ट। अगला एक एग्जांपल इसी से रिलेट करते हुए, गुड्स ऑफ रुपीज 5,000 रिटर्न टू अजय। आपने 5,000 की गुड्स अजय को रिटर्न कर दी। रिटर्न कर दी, कुछ भी रीजन हो सकता है, शायद आपके पास जो प्रोडक्ट है वो आपने जो मंगवाया था वो नहीं है, कोई और गलत प्रोडक्ट भेज दिया, आप एक्सचेंज करवा लेंगे, रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो एंट्री आनी भी चालू हो चुकी है। एंट्री है अजय अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, अजय अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न।
एंट्री बिल्कुल परफेक्ट बनी है आप लोगों की। लॉजिक देख लेते हैं। अजय क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट। आप अजय को लौटा रहे हो, अजय क्या हो गया, रिसीवर। रिसीवर हो गया तो अजय क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है। दूसरा दूसरा इम्पैक्ट पड़ेगा किस पे। अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ, आपने जब पहली एंट्री बनाई थी तो परचेज को डेबिट किया था 20,000 से, क्या रीजन था, परचेज क्यों डेबिट हुआ था 20,000 से? एक्सपेंस था, बिल्कुल। तो आप अपने बिजनेस के एक्सपेंस बता रहे थे कितने, 20,000। बट जब आपने 5,000 रुपए के गुड्स ही रिटर्न कर दिए तो क्या अभी भी बिजनेस में परचेज का एक्सपेंस 20,000 ही रहेगा? तो आपको वो एक्सपेंस को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा या रिड्यूस करना पड़ेगा? 5,000 माइनस करना पड़ेगा, 5,000 रिड्यूस करना पड़ेगा। किसी भी अकाउंट को रिड्यूस कैसे करते हो, अगर वो अकाउंट डेबिट है तो रिड्यूस करने के लिए क्रेडिट कर दो, अगर अकाउंट क्रेडिट है तो रिड्यूस करने के लिए डेबिट कर दो। ठीक है। तो यहाँ एक एंट्री तो ये बन सकती थी आपकी, अजय रिसीवर है इसलिए अजय अकाउंट डेबिट टू, आपको अपने परचेज को कैंसिल आउट करना है तो आप यहाँ पर परचेजेस भी कर सकते थे विद रुपीज कितना, 5,000 एंड 5,000। प्रैक्टिकल लाइफ में आप ऐसा करना चाहे कर सकते हैं, बट इससे होगा क्या, एक कंफ्यूजन रहेगा कि हमने पूरे साल भर में डेबिट है तो क्रेडिट कर दो, क्रेडिट हो तो डेबिट कर दो, बैलेंस हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट है। बात क्या है यहाँ पर, हमें जब किसी भी अकाउंट को कैंसिल आउट करना है तो कैंसिल आउट करने के लिए बिल्कुल कनिका ने जो बोला, डेबिट है तो क्रेडिट करके क्लोज कर दो, क्रेडिट है तो डेबिट करके उसको रिड्यूस कर दो। ठीक है। हाँ लेकिन मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, इस पॉइंट में, इस एंट्री में आपने क्या किया, आप चाहते तो परचेज को भी क्रेडिट कर सकते, बट हमें ये भी पता होना चाहिए कि पूरे साल भर में हमने कितने के गुड्स रिटर्न किए हैं और कितने गुड्स हमारे पास रिटर्न आए हैं। अल्टीमेट क्या होगा, अगर किसी ने भी फाइनल अकाउंट पढ़ा है तो उसको पता है कि परचेज रिटर्न का लास्ट में जाके होता क्या है। परचेज रिटर्न लास्ट में जाके परचेज में से क्या हो जाता है, लेस हो जाता है। आप चाहते तो आप अभी भी परचेज को डायरेक्ट रिड्यूस कर सकते थे। ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम परचेज ना ओपन करके उसकी जगह एक अकाउंट खोलेंगे, परचेज रिटर्न अकाउंट विद रुपीज 5,000। तो हमें पूरे साल भर में कितने की गुड्स रिटर्न हुए उसकी इंफॉर्मेशन भी मिलती है। ठीक है। और जब पूरे साल भर के परचेज रिटर्न का टोटल लग जाए तो ईयर एंड में जाकर उसे परचेज में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सेम आपका सेल्स रिटर्न के केस में। अच्छा इस एंट्री का इम्पैक्ट बताओ, इस एंट्री का अजय पे इम्पैक्ट बताओ। पहली एंट्री में अजय आपका क्रेडिटर था, आपको उसको पेमेंट करना था, कितना पेमेंट करना था, 20,000। बट जैसे ही आपने ये वाली एंट्री पास की, अब अजय को आपको कितना पेमेंट करना है? बिल्कुल ठीक है अतिशय, 15,000 15,000 15,000 बिल्कुल। अब बैलेंस भी देखो ना, पहले अजय अकाउंट कौन सा बैलेंस शो कर रहा था, पहले फर्स्ट एंट्री के बाद अजय अकाउंट क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा था विद रुपीज 20,000। सेकंड एंट्री बनी तो आपने अजय को डेबिट किया, कितने से, 5,000 से। तो अब अजय अकाउंट कौन सा बैलेंस शो करेगा, जो बड़ा होता है वो बैलेंस होता है, क्रेडिट बढ़ा है, क्रेडिट आ जाएगा कितना, 15,000। तो अजय अकाउंट क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। और जब भी कोई पर्सनल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस शो करता है तो वो आपका क्रेडिटर होता है, दैट मीन्स आपको उसको 15,000 रुपीज पे करने हैं। बात समझ में आ रही है, बाउंसर जा रही है? समझ में आया या गया, आ रहा है? ठीक है। तो अब आपने एक चीज माइंड में पहले ही सेट कर ली थी कि परचेज क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो फिर परचेज रिटर्न क्या होंगे, परचेजेस रिटर्न, इसकी जस्ट अपोजिट टर्म है, अपोजिट क्रेडिट। प्रणव ये आप लोगों को लेक्चर मिल जाएगा ग्रुप में, आप पब्लिक हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, वो ग्रुप में लिंक जरूर शेयर हो जाएगा। तो माइंड सेट कर लीजिए, परचेज डेबिट होता है, परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है। अच्छा परचेज रिटर्न का एक दूसरा नाम भी होता है, क्या होता है परचेज रिटर्न का दूसरा नाम, परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या होता है? अतिशय बिल्कुल ठीक है, इसे हम रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। तो परचेज रिटर्न का दूसरा नाम
रिटर्न आउटवर्ड भी होता है। कई बार कंफ्यूजन होता है सर, आउटवर्ड होता है इनवर्ड होता है, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। जब आपने परचेज किए थे तो गुड्स इन हुए थे, अब आपको सामान पसंद नहीं आया किसी वजह से, अब गुड्स वापस भेज रहे हो तो गुड्स क्या हो रहे हैं, आउट हो रहे हैं, तो परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या होता है, रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, गुड्स ऑफ रुपीज 20,000 सोल्ड टू विजय। गुड्स ऑफ रुपीज 20,000 सोल्ड टू विजय, हमने 20,000 रुपए का गुड्स विजय को सेल किया है, क्या एंट्री बनेगी संजय? परचेज रिटर्न इनकम बोलना गलत हो जाएगा, ऐसे तो सब क्या करेंगे, खरीदेंगे और रिटर्न करते रहेंगे और बोलेंगे हमारी इनकम होगी, तो ये गलती मत करना कि परचेज रिटर्न इनकम। हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि ये हमारे बिजनेस के एक्सपेंस को रिड्यूस कर रहा है, तो ये एक तरीके से हमने क्या मान लिया कि हमारे लिए एक फायदा हो, लेकिन वो बोलना, मैं इसीलिए तुम्हें दूसरे तरीके से मैंने इसको समझा, नहीं तो क्या सब लोग इसको प्रॉफिट मानना चाहते हैं। तो गुड्स ऑफ रुपीज 20,000 सोल्ड टू विजय, विजय को बेचा है, सबकी एंट्री शायद सही आ रही है, विजय अकाउंट डेबिट टू सेल, विजय रिसीवर है, विजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब पहली एंट्री के बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो विजय को डेबिट किया है, विजय आपका डेटर्स है, आपको उससे 20,000 रुपीज लेने हैं। ठीक है, लेकिन अगला एग्जांपल पे मैं जाता हूँ, गुड्स ऑफ रुपीज 5,000 रिटर्न बाय विजय। विजय ने क्या किया, 5,000 के गुड्स क्या कर दिए, रिटर्न कर दिए। तो विजय ने अगर 5,000 के गुड्स रिटर्न कर दिए, अब ये कौन सा रिटर्न है पहले तो डिसाइड करो। तो भाई आपने उसको पहले क्या किया था, सेल किया था, सेल किया हुआ माल वापस आ रहा है, सेल्स रिटर्न एंट्री भी आ गई है। अंजलि परचेज रिटर्न कैसे हो सकता है, आपने उसको सेल किया था, तुम विजय के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो तो उसके लिए परचेज रिटर्न होगा, लेकिन हम विजय की बुक्स में एंट्री नहीं बना रहे हैं, हमारी बुक्स में एंट्री बना रहे हैं, सेल्स रिटर्न होगा। तो गुड्स ऑफ रुपीज 5,000 रिटर्न बाय विजय, विजय ने लौटा दिया आपको, विजय ने लौटा दिए, तो विजय क्या हो गया, एक तरीके से गिवर। बिल्कुल रिया, इसे रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं। तो विजय हो गया गिवर, गिवर हो गया, तो ये तो होगा क्रेडिट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो विजय को क्रेडिट कर देंगे। और वैसे तो आप इसको ये भी कर सकते थे, सेल्स अकाउंट डेबिट टू विजय अकाउंट, आपको अपनी सेल्स रिड्यूस करनी है। जो सेल अकाउंट आपने 20,000 से ओपन किया था उसे 5,000 से कैंसिल आउट करना है, कैंसिल आउट करने के लिए आप इसको क्या कर देंगे, डेबिट, इसलिए सेल अकाउंट डेबिट विजय। विजय को डेटर बनाया था 20,000 से, लेकिन विजय को भी 5,000 रुपीज रिड्यूस करना है, उसे भी हम क्रेडिट करके रिड्यूस कर देंगे। लेकिन मैंने बताया ज्यादा बेटर टर्म क्या होगा, आप एक अकाउंट खोलो दैट इज सेल्स रिटर्न, ताकि आपको पता चले पूरे साल भर में कितना रिटर्न हुआ, और अल्टीमेटली सेल्स रिटर्न क्या होगा, वो ईयर एंड में जाकर आप अपने सेल्स से रिड्यूस कर सकते हैं। तो एंट्री बन गई सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट विजय। इस एंट्री का इम्पैक्ट क्या आया, इस एंट्री का इम्पैक्ट आया आपका सेल्स रिड्यूस हो गया, और साथ ही साथ में आपको विजय जो डेटर था वो भी आपका क्या हो गया, रिड्यूस हो चुका है। बात समझ में आ गई यहाँ तक? बिल्कुल, अब विजय हमारा 15,000 रुपीज से क्या हो गया, डेटर हो जाएगा। तो आपको सेल्स के बारे में तो पहले ही पता था, सेल्स इनकम है, क्रेडिट होता है। तो सेल्स रिटर्न जो है, और सेल्स रिटर्न जिसका दूसरा नाम होगा रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड क्यों होगा, जब आपने गुड्स सेल किए थे तो गुड्स आउट हुए थे, वापस आ गए तो इनवर्ड हो गया। बिल्कुल, आप रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू विजय भी कर सकते हो, बिल्कुल सही एंट्री। बिल्कुल संजय, ये नॉर्मल अकाउंट की कैटेगरी में ही आने वाला है। ठीक है, तो सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट, ये होते हैं आपके डेबिट। स्टॉक बिल्कुल देंगे देवम, जो साल के एंड में देखो, एक होता है इवेंट, एक होता है ट्रांजेक्शन। अभी हम सब ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन की बात करें, हम इवेंट के ऊपर भी आएंगे। इवेंट होते हैं ट्रांजेक्शन्स के रिजल्ट। आपको ईयर एंड में प्रॉफिट हो गया, वो क्या है, एक इवेंट है। आपने 10,000 का बस सामान खरीदा था, 8,000 का बेच दिया, 2,000 का सामान बच गया, क्या है वो आपके लिए एक इवेंट है। तो वहां जाकर हम एक बार स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये क्लियर है, सेल्स क्रेडिट और सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट।
बिल्कुल निशांत, सही है आप। ठीक है, चलिए तो आज वाली क्लास में हमने गुड्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन कर लिए। अभी गुड्स से रिलेटेड कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शन भी आएंगे, वो भी आप लोगों को सीखने, लेकिन उसमें टाइम है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। कल वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। कल मैं आप लोगों को डिस्काउंट के बारे में बताने वाला हूँ। टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, क्रेडिट डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। पता है? वेरी गुड। नहीं पता है तो कल क्लियर हो जाएंगे आपके सारे concept। ठीक है, आज के लिए काफी इतना। चलिए ठीक है, मिलते हैं कल अपन लोग वही अराउंड 7:15 7:20 के आसपास। वेलकम मुस्कान। बिल्कुल कनिका, आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। संजय कहाँ से करूँ, नहीं समझा मैं आपकी बात। थैंक यू कनिका, थैंक यू देवल। तुषार थैंक यू, सायोनारा। चलिए ठीक है, मिलते हैं कल। पीछे वाले लेक्चर्स का लिंक मिल जाएगा आपको। नहीं मिला है अभी, आप मेरे को व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको फॉरवर्ड कर। नंबर नहीं है आपके पास? अगर नंबर नहीं है, ग्रुप में है 9785076564। हाँ बिल्कुल, वो उसमें ग्रुप में अवेलेबल है। मैं वही कह रहा हूँ कि वहां जाके आप देख सकते हैं, लेकिन अगर फिर भी आपको किसी भी रीजन से नहीं मिल रहा है, कुछ कंफ्यूजन है, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं शेयर कर। ठीक है, चलिए जी, बाय बाय। वेलकम करिएगा। भाग्यश्री मल, ऐसा कुछ नाम आ रहा है। थैंक यू एंड बाय। वेलकम अर्चना, बाय।